नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चे 99.9% गलती करके आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन 4-5 परसेंटेज दे रहा है, तो बच्चों को उसमें घबराहट हो रही है और क्वेश्चन का सही टिक नहीं लगा पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को मैं करा दूंगा 3 से 4 क्वेश्चन, ताकि पेपर में दिखे तो आप उसको कर ले। और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ और आपको इसका पूरी मेथड भी बताने वाला हूँ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, आपको साइड दिख रहा है, किसी संख्या के 20% का 40% बराबर 80 है तो उसी संख्या के 32% का 25% कितना होने वाला है। देखिए, तो कोई इसकी प्रॉपर मेथड होती है एक्स। कोई मान लीजिए संख्या एक्स है, एक्स का कितना दिया है 20%। 20% बराबर अगर बनता है तो 20% बराबर 1/5 होता है, 1/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं बनता तो क्या करिए, 20 बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई इसी संख्या का 40%। इसी संख्या का 40% कितना होगा, 40/100। 40/100 कितना होता है, 2/5 होता है। ये कितने के बराबर दिया है, तो ये आपका 80 के बराबर दिया है, तो 80 के मैं बराबर कर दूंगा। अब देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 20 चौक कितना हो रहा है 80। यहाँ से देखिए 20 चौक 80 हो रहा है, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 80 से 80 कट जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसी संख्या का हमको 32% का 25% निकालना है, तो निकाल दीजिए। 1000 का कितना निकालना है, 32%। तो आपको फ्रैक्शन नहीं बदलना है, 32% को 32 और परसेंट के लिए अपॉन 100 करिए, मल्टीप्लाई इसका 25%। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ये तो 25/100 भी कर सकते हैं। देखिए 32 से, देखिए यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 8 चौक 32 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 80 कितना होने वाला है। तो उस संख्या का इतना परसेंट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपकी पूरी प्रॉपर मेथड हो गई। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर शॉर्ट में करना होगा, अगर पेपर में आ जाता है तो शॉर्ट में कैसे, क्योंकि ये सेम आपके पेपर में ऐसा ही पूछा है। इसका अगर शॉर्ट करना, देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। इसका इतना परसेंट मतलब इसका इतना परसेंट, इतना किसी संख्या का 20%, 40%, 80 के बराबर दिया गया है। तो पहले इन दोनों का देख लीजिए कि 20%, 40% कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको अगर 20/100 करेंगे, 40/100 करेंगे, 0 0 का गोली मार दीजिए। इसको देखिए 4 दूनी 8, तो 0 0 तो हमारा हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक कितना हो जाएगा, तो 80। इसको ऐसे देख लीजिए, 20 मल्टीप्लाई अगर मैं 40 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, मतलब ये हमारा 8%, क्योंकि दशमलव 0 0 हट जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो देखिए ये कितने, 8% बराबर कितना दिया है, तो 8% बराबर आपका 80 दिया है। कितना दिया है, 80 दिया है। तो इसको देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 32% दिया है, 32% मल्टीप्लाई कितना दिया है, 25% दिया गया है, 25% बराबर इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, 25 दूना 50 का यहाँ पर 0 करेंगे और 25 दिए 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मैंने इसका 2 जीरो हटाया था, आपको लिखना है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपका 800 आ जाएगा। कितना आ गया, 800% टोटल आ गया। तो अगर 800% बराबर 80 है, तो अगर 800% उतनी वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए यहीं पर किसी क्वेश्चन में वैल्यू चेंज देता है तो इतने परसेंट, मान लीजिए यहाँ पर कोई और दूसरी वैल्यू दे देता तो क्या करते, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू रखते कितना है 80। 800% बराबर 80 है, तो 80 बटे एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखते हैं और 800 में नीचे रखता। मेरे को निकालना कितना है, इतने परसेंट की वैल्यू निकालना है। इतने परसेंट के लिए मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज होता तो फिर आप वैल्यू कट कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा और आपका 80 आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% का 32% छानने दिया गया है तो उसी संख्या के 40% का 20% कितना होने वाला है। देखिए तो पूरा प्रॉपर मेथड हमारी होती, माना हुआ संख्या x है तो x का 25% कितना होता है, 25% 1/4 होता है। नहीं बनता तो 25/100 लिख लीजिएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 32% है तो 32 को आप फ्रैक्शन में मत बदलिए, इसको 32 बटे में क्या कर दूंगा 100। ये किसके बराबर दिया है, छानने के बराबर दिया है, तो छानने के बराबर करूंगा। आप देखेंगे 32 से कितना गुना दिया है, 32 से आपका 3 गुना, कितना गुना दिया है 3। तो ये 4 से 3 बार जाएगा तो हमारा 4 3 12 हो जाएगा, तो आपका 1200 आने वाला। कितना आ जाएगा, एक सौ संख्या आ गई 1200। लेकिन क्वेश्चन वो संख्या नहीं बोल रहा है, उस संख्या का 40% का 20% पूछ रहा है। तो हम मैं क्या करूंगा, 1200 संख्या है उसका 40%, 40% कितना होता है, 40% बराबर 2/5 होता है। नहीं बनता तो क्या करिएगा, 40/100 करिएगा, मल्टीप्लाई 20%, 20% में होता है 1/5, कितना होता है 1/5 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 होता है और 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो 48 दूना कितना आ जाएगा, ये आपका छानने आ जाएगा। ये तो आपकी पूरी प्रॉपर मेथड हो गई। अभी मैंने आपको शॉर्ट बताया, तो शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितने परसेंट आ रहा था, 25 और मल्टीप्लाई 32 जब करते हैं तो कितना आता है 25, देखिए 25 दूना 50 और 25 75, तो ये आपका 800 आ जाएगा। हालांकि जीरो कट जाएगा तो 8% बचेगा, पर मैं फिर भी आपको सब सरलता के लिए इसको 800 कर देता हूँ। 800 बराबर छानने दिया गया, कितना दिया है, छानने दिया गया। तो इसका देख लीजिए 40 दूना 80, ये भी आपका कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। 40 दूना 80 मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा। हालांकि ये कितना आएगा, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आप 800 लिखिए, या तो इसको 8% मान लीजिए,
क्योंकि देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है, तो 8% बराबर इतना, तो 8% बराबर इतना हो जाएगा। तो ये हमारा अगर 8% बराबर 96, तो ये भी हमारा 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 96 आने वाला है। क्या आएगा? 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 100% आप सॉल्व कर लेंगे ना, पेपर में छोड़ने वाले नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या ए के 25% का 32% का मान 80 दिया गया है, तो उसी संख्या के जो ए संख्या है उसके 45% के 4/5 अनुपात में निकालने पर, 4/5 अनुपात में बांटने पर बड़ा जो भाग है उसका 20% क्या होगा। अब बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबरा जाता है कि इतना परसेंटेज दे दिया। इसको आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए किस प्रकार से, किसी संख्या का 25%, तो वह संख्या मान लीजिए वह संख्या यक्स है। क्या है? यक्स है। तो यक्स संख्या का 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 लिखिए, नहीं बनता तो 25/100 लिखिएगा। ठीक है, क्या होता है 32%, तो आप 32 को आप 32 ही रहने दीजिए, 32%, 32/100 कर दीजिए। अब देखिए इसको 80 के बराबर दिया तो 80 के बराबर कर दूंगा। 4 से आपका 8 बढ़ जाएगा, 8 से आपका कट जाएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये 100 उधर जाएगा तो हमारा 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000। अब देखिए बोल रहा है 1000, वो संख्या तो हमारी 1000 आ गई, लेकिन उस संख्या का 45% बोल रहा है। तो इस संख्या का मैं 45% निकालूंगा, हमारी संख्या निकल गई। इसका 45%, 1000 का 45% कितना होता है? 45/100 करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 जीरो। तो ये 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या आ गई? 450, इसका 45%। अब 445% ए संख्या का, इसका हमको इस 4/5 अनुपात में बांटना है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारी संख्या कितनी है? 450 है। कितना है? 450 है। इसको इस रेशियो में बांटना है तो इनका टोटल करिए, 5 4 कितना है? 9। तो हमेशा देखिए टोटल कितना है? 450, लेकिन इसका टोटल हो रहा है 9। तो नीचे हम ले जाएंगे 9। मेरे को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है बड़ा वाला। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर मैं 5 कर दूंगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ाना है, तो अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर इसका 20%। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो यहीं पर आप 20% कर दीजिए। 20% बराबर 20/100 होता है, चाहे 1/5 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 9 से अगर आप सॉल्व करिए तो 9 से 5 बढ़ जाएगा, 9 5 45 होता है, तो ये आपका 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20 से आपका जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है? 50 आने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को अभी मैं और आपको शॉर्ट बता सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे इसमें घबरा जाएंगे। आप यहीं पर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 या 4 से 5 या 10 सेकंड आपका लगने वाला है, इतना आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n के 25% का 32% 160 दिया गया है, तो यदि n के 60% को 5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो छोटे भाग के 15% का 30% कितना होगा। देखिए कितना रेशियो दे दिया, बच्चा रेशियो ही देख के तो घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत इज्जत से सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए वो संख्या n दिया है, n का क्या बोल रहा है? n का 25% आपसे बनता है 1/4 होता है, जिससे नहीं बनता तो उसको 25/100 करेगा। 32 दिया है तो 32 को आप 32 ही रहने दीजिए, तो इसको 32/100, इसको कट करने की जरूरत नहीं, जो नहीं कट रहा है नहीं कट करिए। ये 160 के बराबर दिया है तो 160 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 16 से मैं कट करूंगा, 16 दूना 32 होगा। इसको 2 से मैं कट करूंगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 10 बचा है, तो n बराबर हमारा वो संख्या कौन सी आ जाएगी? 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो n बराबर हमारी वो संख्या आ गई 2000 आ गई। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 60% को इस रेशियो में बांटिए, और इसका जो छोटा हिस्सा है उसका 15% का 30% निकालना है। तो पहले देखिए ये संख्या दी गई है यार, तो इस संख्या का मैं क्या निकालूंगा? n बराबर 2000 आ गया, तो 2000 का कितना दिया? 60%। 60% बराबर होता है 60%, 60 अपान कितना कर दूंगा? ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 100 होगा। तो 1 2 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? ये आपका 1200 आ जाएगा। वह संख्या 60% कितनी आ गई? 1200। अब देखिए 1200 को मेरे को इस रेशियो में बांटना है, तो मैंने आपको क्या बताया? टोटल कितना होगा? 5 4 9, कितना होगा? 5 4 9, तो टोटल हमारा 1200 है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इन 9 के बराबर, तो 9 हमारा नीचे चला जाएगा। इसमें कौन सी वाली चाहिए हमको? छोटी वाली। तो छोटी वाली क्या है? 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9, इसका 4 निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका 15% का 30%, तो इसका 15% कर दीजिए, इसका 15% करेंगे तो 15/100 करेंगे, और 30% करेंगे तो 30 बटे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए, और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो हमारा कट जाएगा। 15 चौका 60 होगा, तो हमारा इसका टोटल कितना आ जाएगा? 60। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 बचेगा। तो इसको जब मैं कट करूंगा 3 से हमारा 2 बार, ये हमारा 9, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा अब कितना? देखिए हमारा 15 भी कट गया, ये भी हो गया, अब 2 बचे, तो 12 दूना 24, कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 आने वाला है। कितना हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए यक्स का 25% और 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए बोल रहा है यक्स का 25%, 25,000 का 20% का 30% का 15% दोनों बराबर दिया गया है। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यक्स का 25% दिया है तो 25% है तो आप 25/100 ना लिखिएगा, 25% को 25% लिखिए। ये बराबर दिया है किसके, तो ये 25,000 के, देखिए 25,000 के 20%, तो 20% कितना होता है 1/5, जिसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1 का बचा लीजिएगा परसेंट, ठीक है। अब 30% बराबर कितना होता है 3/10 होता है, इसको 3/10 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15% है तो 15/100 ना करके 15%, तो देखिए यहाँ से परसेंट हमारा कट जाएगा। अब देखिए एक जीरो से जीरो हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएंगे तो 5 बार कितना बार जाएगा, 5 बार, 2 जीरो आपका आ जाएगा। तो 5 से देखिए ये आपका कितना कट गया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए 25 बचा, तो 25 को भी कट कर लीजिए यहाँ से, देखिए अगर कट करना है तो 15 से देखिए 5 कट करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ये आपका बचेगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। 5 से कट करूंगा तो ये आपका 5 कितनी बार बचेगा, ये आपका 3 बार बचेगा, कितना बार बचेगा, ये आपका 3 बार बचेगा। तो यक्स बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 3 3 9 और ये 2 जीरो बचेगा तो 900 कितना आ जाएगा आपका, 900 राइट आंसर आ जाएगा। कितना आने वाला है 900 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जो आपके होमवर्क के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है तो यदि वाई बराबर 260 है तो यक्स बराबर आपका क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपसे हमने जितने क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैंने जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं मैंने सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन कराया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है तो बच्चों को घबराहट हो रही है और क्या है क्वेश्चन का आंसर लगाने में दिक्कत आ रही है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे, अगर इसको आप कर लेते हैं तो 100% वहाँ पेपर आएगा, तो आपका दिल का जो धड़कन है वो कंट्रोल में रहेगी और क्वेश्चन को सही करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको कोई भी अगर टॉपिक नहीं बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।